नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17, 18 और 19 नवंबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको आने वाली वीडियोस में हम कवर कर रहे होंगे। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष से नियुक्त किया गया। तो ये जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवई को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन सही था, आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर नोवेल ऑर्बिटल। तो अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है किसने? समंता हार्वे ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, समंता हार्वे ये बुकर प्राइज़ 2024 का जीती हैं। इनका नोवेल है ऑर्बिटल, उसके लिए। ये ऑर्बिटल ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर बेस है। जो इस नोवेल की स्टोरी है वो इस पर बेस है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज़ 2024 का प्राप्त हुआ है। बुकर प्राइज़ लिटरेचर की फील्ड में दिया जाने वाला एक बेस्ट इंग्लिश नोवेल के लिए अवार्ड होता है, जिसको 1969 में यूके में शुरू किया गया था। आपका नोवेल इंग्लिश लैंग्वेज, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर पब्लिश्ड है तो आपको ये सम्मान प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ शुरू किया गया है, जिसको 2002 में बुकर प्राइज़ फाउंडेशन के द्वारा चैरिटी के माध्यम से शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, अब ये अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्री रविशंकर को प्राप्त हुआ। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का बेस्ट बैंक 2024 का चुना गया। उर्मिला चौधरी नेपाल की हैं, इनको ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वी वेदाचलन ये वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड 2024 इनको प्राप्त हुआ है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को पहले एशियन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रामचरण को जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न हुआ था वहाँ पर भारत के सिनेमा या आर्ट और कल्चर के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं, इनको हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नागालैंड जिसको बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द WTA फाइनल्स 2024 टाइटल। तो WTA फाइनल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये कोको गाउफ के द्वारा जीत लिया गया है। कोको गाउफ ये अमेरिकन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2024 के WTA फाइनल में चाइना के जेन कुवेन को हराकर इस टाइटल को पहली बार जीता है। ध्यान रखिएगा, WTA होता है वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इनका एक टाइटल करवाया जाता है टेनिस का, उसे कोको गाउफ के द्वारा इस बार जीत लिया गया। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अनीस सरकार वर्ल्ड के यंगेस्ट इंडियन चेस प्लेयर बने हैं, 3 साल के हैं मात्र, और इनको फिडे के द्वारा रैंकिंग प्रोवाइड कराई गई है।
हरमीत देसाई, ये मेंस सिंगल और मिक्स डबल दोनों में इन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस टाइटल जो हुआ था उसमें मेडल्स जीते हैं। अतनु दास ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है रिकर्व मेंस इवेंट जो स्विस ओपन इंडोर आर्चरी में हुआ था। अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप जिसको तिराना अल्बानिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप को साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। भारत को पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक प्राप्त हुए थे। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी प्रोवाइड कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां से आप उसको देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द 5th कुलदीप नैयर मेमोरियल जर्नलिज्म अवार्ड। तो 5वें कुलदीप नैयर मेमोरियल पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है क्या? उर्मिलेश, जिनको 5वें नंबर का कुलदीप नैयर मेमोरियल पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। ये सीनियर जर्नलिस्ट और एक यूट्यूबर है जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये जो अवार्ड है ये 15 नवंबर को प्रेजेंट गांधी पीस फाउंडेशन ऑडिटोरियम में किया गया, वहाँ इनको ये सम्मान दिया गया। इस सम्मान में 1 लाख रुपया, एक सर्टिफिकेट और एक सिंबॉलिक एम्बलप दिया जाता है। इनके जो करियर रहा है इन्होंने बहुत अलग अलग पत्रकार जो ग्रुप्स है उनके साथ मिलकर काम किया, जैसे नवभारत टाइम्स हो गया, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़ टेलीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट या फिर न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से जो न्यूज़ देते हैं उनमें इन्होंने एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम किया है। और साथ साथ राज्यसभा में भी इनके पास एक्सपीरियंस है काम करने का। इन्होंने द वायर्स और न्यूज़ क्लिक पर भी अपना सहयोग दिया था। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन द इंडो भूटान बॉर्डर स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट किस राज्य में संचालित होने लगेगी? तो ये नवंबर से शुरू होगी और ये असम में शुरू की जाएगी। आपको पता है म्यांमार के साथ भारत के भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा टच होती है, उनमें असम भी है। तो असम के साथ यहाँ पर एक चेक पोस्ट भारत की काम करने वाली है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होगी जिसमें भारत और भूटान के बॉर्डर में जो आवाजाही है उस पर यहाँ पर निगरानी के साथ आवाजाही की जा सकेगी। और असम में इस प्रकार का डेवलप हो रहा है, वो डेवलप ऑलमोस्ट हो चुका है और लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका इनॉग्रेशन असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा अब भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे के द्वारा यहाँ किया गया है। भूटान जिसकी कैपिटल थिम्पू है, यहाँ के किंग जिग्मे केसर नगलेम वांगचुक हैं प्राइम मिनिस्टर, शेरिंग तोब्गे हैं और नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, विच अफ्रीकन कंट्री डिड इंडिया गिफ्ट 2 वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट इन नवंबर 2024। नवंबर 2024 में भारत ने किस अफ्रीकी देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं? तो ये अभी रिसेंटली में मोजाम्बिक को दिए गए हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, ये वाटर जेट प्रोपेल्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है जो कि मोजाम्बिक को इंडियन नेवी ने आईएनएस करियाल को दिया है। 2 दिए हैं, ध्यान रखिएगा। इंडिया ने इससे पहले भी कुछ इस प्रकार के गिफ्ट्स दिए हुए हैं, जैसे 2019 में दिया था, 2022 में भी इस प्रकार के मोजाम्बिक को
गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन में ये एक ऐसी लोकेशन में अवेलेबल है जो कि क्रूशल पोजीशन बताई जाती है, इसीलिए इसको ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट। तो T20 में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने ऐसा किया है, और ये हैं संजू सैमसन। कौन? संजू सैमसन। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, संजू सैमसन ने यहाँ लगातार 2 सेंचुरीज बनाई हैं। एक तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एक बांग्लादेश के खिलाफ बनाई थी, और ये पहले क्रिकेटर ऐसा करने वाले, पहले भारतीय क्रिकेटर ऐसा करने वाले बन गए हैं। अगला, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मार्स मून एनालॉग मिशन इस्टेब्लिश। तो भारत का पहला मंगल चंद्र एनालॉग मिशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला मंगल चंद्र एनालॉग मिशन ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में इसको स्थापित किया गया, और ये कार्य क्या करेगा? तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टडी करने में मदद करेगा, और यहाँ पर बेस स्टेशन है, इसकी भी यहाँ पे कंडीशन है कि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो टिपिकल है, उसको भी यहाँ पर हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। इसरो ने इसको यहाँ पर लीड किया है, और इसके साथ साथ और भी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने काम किया, जैसे कि लद्दाख हो गई यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे हो गया, और लद्दाख की ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने भी इसमें मिलकर कार्य किया है। अगला, वेयर वॉज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज हेल्ड। तो पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया गुरुग्राम में। हरियाणा की सिटी है गुरुग्राम। गुरुग्राम में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज यहाँ पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। इसको इनॉग्रेट किया था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा, और इसके साथ साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च है और गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्टिसिपेटिंग इन द इंडियन नेवी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 अलोंगसाइड 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो भारतीय नौसेना के तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 में 6 सरकारी मंत्रालय के साथ कितने संगठन भाग ले रहे हैं? टोटल 21 संगठन इसमें भाग ले रहे हैं, जिनमें 6 मिनिस्ट्रीज भी शामिल हैं। इंडियन नेवी का सी विजिल 24 नामक जो एक्सरसाइज है, ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जिसमें 21 ऑर्गेनाइजेशन 6 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के अलावा यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से कोस्टल सिक्योरिटी की जो कैपेबिलिटी है उसको बेहतर किया जा सके, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके, और जो मैरीटाइम थ्रेट है भारत के लिए उसको रोका जा सके, इसीलिए इस एक्सरसाइज को किया गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो लेह में वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर इस्टेब्लिश यहाँ किया गया, और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश टूरिस्ट डिपार्टमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नई दिल्ली में पीयूष गोयल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, और नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई जी बने हैं। और जयपुर साउथ वेस्टर्न कमांड में जो नया थिंक टैंक है ज्ञान शक्ति, इसको यहाँ पर ही शुरू किया गया है। अमनदीप जोहल ये नए CEO बने हैं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के। 2025 जनवरी से इनका कार्यकाल शुरू होगा। कोच्चि में 35th ट्राई सर्विसेज कमांड कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर चेयर किया गया है
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा और कोच्चि में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। सुकना लेक ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही और ये जो आर्टिफिशियल लेक है चंडीगढ़ में अवेलेबल है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हम 24 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो हु वॉन द WTA फाइनल्स 2024 टाइटल। WTA फाइनल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।